हाय एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्यूमर, यानी कि जिस्म में गांठों का होना। देखिए, जिस्म के किसी हिस्से पर गांठ का नाम सुनते ही एक अजीब सी दहशत जो है वो दिमाग पर हावी हो जाती है कि कहीं ये गांठ कैंसर की तो नहीं। लेकिन घबराइए नहीं, हर गांठ, हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है। हर ट्यूमर जो है वो आपका खतरनाक नहीं होता है। ये नॉर्मल गांठें भी होती हैं जो कि जिस्म को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाती। सबसे पहली चीज है कि ट्यूमर कहते किसको है। ट्यूमर देखिए, ए सॉलिड मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स व्हेन एबनॉर्मल सेल्स ग्रुप टुगेदर, यानी कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं बॉडी की, वो किसी एक जगह पर या दो जगह पर इकट्ठा होकर जो है एक क्लस्टर बना लेती हैं, एक गुच्छा सा बना लेती हैं। तो उसी क्लस्टर को, उसी गुच्छे को, उसी गांठ को हम जो है ट्यूमर का नाम देते हैं। देखिए, नॉर्मली जिस्म के अंदर सेल्स के बनने का, उनके डिवाइड होने का और डिस्ट्रॉय होने का प्रोसेस चलता रहता है, नॉर्मली चलता है। लेकिन जब ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो उस सूरत में ये कहीं पर भी जो है वो आपका कलेक्शन होना शुरू कर देती है, गुच्छा बनाना शुरू कर देती है, और फिर जो है वो सॉलिड या सॉफ्ट दोनों कंडीशन का हो सकता है। तो इसी कंडीशन को फिर जो है वो गांठ की शक्ल में तब्दील हो जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गांठ जो है वो आपका डेंजरस हो या हर गांठ जो है वो आपका कैंसरस हो। ये कैंसर होने का संकेत पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन वो जांच के बाद जो है पता लग पाता है, तो इसलिए नॉर्मली जांच कराई जाती है। ये जो क्लस्टर है, ये जो गांठ है, ये कहीं पर भी फॉर्म हो सकती है। स्किन के नीचे भी फॉर्म हो सकती है, बोन पर भी फॉर्म हो सकती है, ब्लड वेसल के पास भी फॉर्म हो सकती है, किसी ऑर्गन पर, किसी टिश्यू पर, ये कहीं पर भी जो है आपका फॉर्म हो सकती है। अब आती है देखिए टाइप्स की बात। ट्यूमर जो है वो कितने तरह का होता है। जनरली ट्यूमर जो है वो तीन तरह का होता है। एक बिनाइन ट्यूमर, यानी कि जो ट्यूमर तो है, गांठ तो है, लेकिन उसका जिस्म पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कैंसरस, यानी कि जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जिससे खतरा रहता है जान का भी। और तीसरा होता है प्री कैंसरस। प्री कैंसरस यानी कि वो ट्यूमर तो है, अगर आपने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो वो आगे जाकर जो है वो कैंसर की शक्ल अख्तियार कर सकता है और फिर जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। बिनाइन ट्यूमर्स, देखिए आज हम बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर्स की। बिनाइन ट्यूमर्स यानी कि जिनका जिस्म पर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, यानी कि वो बजाते खुद कोई बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और 90% केसेस में ये नॉर्मल गांठें ही होती हैं, और ये नॉन डेंजरस होती है, नॉन कैंसरस होती है, और इसके साथ साथ ये फैलती भी नहीं है, यानी कि आसपास के ऑर्गन में, सराउंडिंग ऑर्गन्स में जो है वो आपका नहीं फैलती है। अपने आप तो बढ़ेंगी लेकिन किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं फैलेंगी। और दूसरी बात कि अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो ये दोबारा से डेवलप नहीं होती है। ये खुद कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जब ये बढ़ती है तो इनकी वजह से दूसरी परेशानियां, दर्द या कोई दूसरी परेशानियां जो है पैदा हो सकती है। और ये डिपेंड करता है वो किस साइट पर डेवलप हो रही है, किस जगह पर जो है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से कौन सा फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो जैसे नंबर 1 पर आता है आपका कि इफ फाइब्राइड डेवलप्स इनटू यूट्रस, अगर वो गांठ यूट्रस के अंदर डेवलप हो रही है, बच्चेदानी में वो गांठ बढ़ रही है, तो वहां पर जो है आपका इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम और कभी बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग होने लगती है। मोस्टली देखने में आया है कि एक्सेस ब्लीडिंग ही जो है उसकी वजह से होती रहती है। इफ डेवलप इनटू ब्रेन, अगर ये ब्रेन में जो है डेवलप होने लगती है गांठ, तो ये वहां पर जो है दबाव बनाती है, और उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे आपका हेडेक है, सर में दर्द है, गिड्डीनेस, चक्कर आना है, मेमोरी लॉस हो जाता है, यानी कि वीक मेमोरी हो जाती है, आई साइट जो है वो आपका वीक हो सकती है, और जिस्म की दूसरी एक्टिविटीज जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इफ डेवलप इनटू जीआईटी और एब्डोमेन, अगर ये इंटेस्टाइन के अंदर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि खाने के रास्ते के अंदर कहीं पर डेवलप हो रही है, या एब्डोमेन में कहीं पर डेवलप हो रही है, तो वहां पर ये जो है आपका भूख ना लगने के साथ साथ जो है वेट को भी लॉस करने का काम, यानी कि वहां पर वेट लॉस हो सकता है। इफ डेवलप इनटू ब्रेस्ट, अगर ये ब्रेस्ट के अंदर डेवलप हो रही है, तो वहां पर आपका गैलेक्टोसील फॉर्म हो जाती है, यानी कि दूध की गांठें, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो महसूस जरूर देंगी, तो उनको दूध की गांठें कहा जाता है। इफ डेवलप इनटू स्किन, अगर स्किन के नीचे की तरफ जो है वो डेवलप हो रही है, तो यहां पर कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी तो नजर आएगी, इसी के साथ साथ वहां की स्किन जो है वो आपका रफ हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, और वहां पर जो है वो अगर उसको ऐसे छू कर देखेंगे तो वो सॉफ्ट भी हो सकती है और फर्म भी हो सकती है, यानी कि सख्त भी हो सकती है
और सॉफ्ट भी हो सकती है और वो मूवेबल होती है। और अगर उसको वहां से रिलीज कर दिया यानी कि वहां से निकाल दिया जाए तो वो वहां पर दोबारा से डेवलप नहीं होती। इफ डेवलप इनटू माउथ, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स या नियर बाई, यानी कि अगर वो गांठ जो है मुंह के अंदर, नाक के अंदर या गले के अंदर या लंग्स के ऊपर या उसके आसपास जो है वो डेवलप हो रही है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्टरबेंस पैदा करेगी, यानी कि ब्रीथिंग जो है वो आपका डिफिकल्ट हो जाता है। इफ डेवलप नियर बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नजदीक जो है वो डेवलप हो रही है तो वो उनके ऊपर प्रेशर डाल के वहां पर हार्मोनल इंबैलेंस कर देती है, यानी कि वहां पर हार्मोनल का सीक्रेशन यानी कि हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है वो आपका बढ़ा देती है। इफ डेवलप ऑन और नियर द ब्लड वेसल्स या नर्व्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनकी वजह से और दूसरी परेशानियां जो है वो आपका खड़ी हो सकती है, जैसे जो है हियरिंग लॉस हो सकता है, लर्निंग लॉस हो सकता है यानी कि याद नहीं हो पाता है, कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मल जो है वो आपका हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है, आंखों में दिक्कत आ सकती है, सीवियर पेन हो सकता है और रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी बढ़ सकती है। रिस्क फैक्टर्स, हालांकि इसका कोई कॉज जो है वो पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन यानी कि इसका अननोन कॉज है, लेकिन जो है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसके रिस्क को बढ़ा देते हैं, जैसे आपका पॉइजनस सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्जी फल वगैरह जो है आप बिना धोए जो है उसको खाते हैं तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशंस का जिस्म के ऊपर पड़ने की वजह से इस तरह की गांठें जो है वो आपका अपेयर हो सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री, यानी कि पहले गांठें रही हो या किसी फैमिली में किसी को रही है तो वो भी जेनेटिक भी देखने को आता है। इसके साथ साथ बैड हैबिट्स ऑफ डाइटरी, यानी कि कुछ खाने पीने की गंदी आदतें, उसकी वजह से भी इस तरह मुमकिन है। रिपीटेड इन्फेक्शन बार बार जो हो आपका हो रहा है, एक्सिस टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है इंसान तो उस कंडीशन में भी ये हालात पैदा हो सकते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए देखिए हम बायोप्सी करा सकते हैं, यानी कि उसके टिश्यू का थोड़ा सा पीस निकाल के उसको जांच करके पता कर सकते हैं। सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, यूएसजी करा सकते हैं और मेमोग्राम, स्पेशली ब्रेस्ट के लिए जो है वो आपका मेमोग्राम जो है वो किया जाता है। देखिए जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज है वेट एंड वॉच। आप उसको देखिए वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, या उससे कोई दर्द पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ दर्द वगैरह हो रहा है तो फिर आप दूसरी तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ जो है एक नॉर्मल गांठ हो सकती है। दूसरा मेडिसिनल, इसका मैनेजमेंट हम करते हैं तो मेडिसिनल में आपका एक यूनानी और एक आयुर्वेदिक आपको बता रहा हूं। एक होते इत्रिफल गुदादी, इत्रिफल गुदादी ये आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम पेशेंट को दीजिए, और इसके साथ साथ काचनार गुग्गुल, बड़ा आदमी है तो उसको 2-2 गोली सुबह और शाम काचनार गुग्गुल की दीजिए तो ये गांठें जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। नंबर 3 पर आता है रेडिएशंस। इसको रेडिएशंस के जरिए भी यानी कि रेज के जरिए भी जो है वो आपका डिस्ट्रॉय कराया जा सकता है, और अगर ये कोई तरीका कामयाब ना हो तो फिर लास्ट में सर्जरी के जरिए भी उसको रिमूव कराया जा सकता है। प्रिवेंशन में देखिए सबसे मेन चीज है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बाहर का जो खाना पीना है उसको बंद करिए, और दूसरे जो है आपका अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने की जो है कोशिश करिए, और अवॉइड टेंशन अगर है तो उसको खत्म जरूर करिए, यानी कि उसको अवॉइड करिए, तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ट्यूमर। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।